प्रिया, मेरी शादी फाइनल हो गई है। ले शादी का कार्ड लो। लाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी फाइनल हो गई है। खुश तो हूँ लेकिन दुख भी है साथ में कि मेरी सहेली मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो मैं कहीं थोड़ा ना दूर जा रही हूँ, मैं पास के शहर में ही तो रहूंगी अपने पति के साथ। जब चाहा तुम मिलने आ जाना। मेरे भी बड़े अरमान थे कि तुम्हारी शादी पहले हो और मैं जिया जी से मिल सकूं, लेकिन शादी मेरी पहले फाइनल हो गई। शादी किसी न किसी की तो पहले फाइनल ही होती। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी होगी, जिया जी से मिलूंगी। मुझे तुम्हारे डेली सपने आते हैं कि तुम्हें लड़का वाला देखने आए, तुमने लाल साड़ी पहनी है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अपने हाथों से तुम्हें सजाऊं। लेकिन अब तो ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं शादी के बाद तुमसे जरूर मिलने आऊंगी और तुम्हारी शादी में पक्का आऊंगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी तो मैं अपने जिया जी से मिलूंगी और तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। हाँ हाँ कर लेना। और सुनो, आंटी जी कहाँ है? आंटी जी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। मम्मी मंदिर गई है, थोड़ा देर में आएंगी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन कर रही है तो तुम्हें और आंटी जी को, पूरे परिवार को आना है। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। ये तो माता रानी से यही विषय है कि तुम्हारी भी शादी जल्दी फाइनल हो जाए और तुम्हें अच्छा सा लड़का मिल जाए। देखो कब तक होती है मेरी शादी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि जिया जी का नाम क्या है। उनका नाम नितिन है। ओहो, उनका अभी से? अरे तू भी मुझे छेड़ने लगी। भाभियां तो छेड़ती हैं और तू भी शुरू हो गई अब। ऐसे करते क्या है जिया जी, ये तो बताओ। जिया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी तो मेरी बांदा में हो रही है, लेकिन ये दिल्ली में जॉब करते हैं। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी करे तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। बहुत लेट हो गई, मुझे और भी जगह जाना है। मैं शादी में जरूर आना है और आंटी जी को भी लेके आना। हाँ हाँ पक्का। नहीं पता है, आज मेरी सहेली आई थी योगिता, उसकी शादी फाइनल हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पूछ रही थी लेकिन आप मंदिर चली गई थी तो आपसे मिल नहीं पाई। वो का बहुत मन था कि आपसे मिल ले वो। मम्मी उसके यहाँ हल्दी मेहंदी का फंक्शन है तो आप भाभी से भी बोल देना और आप भी रेडी हो जाना। भाभी को कहना कि मेरी नाक न कटने दे, मेरी सहेली के यहाँ अच्छे से तैयार हो जाए। हाँ बेटा जी मैं जरूर बोल दूंगी। दीदी कहाँ जाने की बात हो रही है? नहीं लिया कि हाजिर हो गई तुरंत ही। अरे बेटा इसकी सहेली है ना, उसकी शादी फाइनल हो गई है, इसलिए वहीं जाने की तैयारी हो रही है। हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम है तो तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। दी कितने टाइम जाना है आप मुझे बता दीजिए, इस हिसाब से मैं घर के काम पहले कर लूंगी फिर तैयार हो जाऊंगी। आज शाम को ही जाना है भाभी। लपेट मत लेना कोई भी साड़ी, अच्छी सी साड़ी पहनना, मेरी नाक मत कटने देना। बहू जो अभी बेटे ने साड़ी दिलाई थी वही साड़ी पहन लेना, वो साड़ी अच्छी लगती है बहुत। ओके मम्मी जी। अरे तू कविता की बात का बुरा मत मान, तू तो जानती है उसका नेचर, वो ऐसी ही झल्ली है। ओके मम्मी जी। आओ तो फिर घर का सारा काम कर लो पहले, फिर हल्दी में चले जाना। ओके माँ जी। आज तो मैं दीदी की फ्रेंड की हल्दी में जाऊंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करूंगी। जाती हूँ जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ फिर रेडी भी हो जाती हूँ। अच्छा हुआ मैंने बहू को संभाल लिया, नहीं तो अभी ही नंद भाभी में तू मैं हो जाती। और मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, क्या आपके घर में भी तू मैं होती है नंद भाभी के बीच में? अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने राम का मंदिर देख लिया, अब श्याम का मंदिर देखेंगे। मैंने राम का मंदिर देख लिया, अब श्याम का मंदिर देखेंगे, अब श्याम का मंदिर देखेंगे। मैं भी जाकर रात का खाना बना लेती हूँ कि बहू और बेटी तो मेहंदी में चले जाएंगे, हम दोनों तो खाएंगे ना बूढ़ा बूढ़ी, अपने लिए तो बनाना ही होगा। अरे तुम लोग बातें ही करती रहोगी या बन्ना बन्नी गीत भी सुनाओगी? हल्दी मेहंदी के रस्म है, इसमें लगना तो चाहिए ना, घर में शादी हो रही है कोई, ढोलक तो रुकनी नहीं चाहिए शादी वाले घर में। महफिल जमा दो आप लोग। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी जी, बिल्कुल, इसलिए तो मैं अपनी भाभी को लेके आई हूँ, वो गाने में एक्सपर्ट है। भाभी फिर सुना ही दीजिए आप बढ़िया सा कोई गाना। जी बिट्टू जी अभी सुनाती हूँ। बनी के हो गए पीले हाथ, बनी के हो गए पीले हाथ, बनी पिया संग घर जाएगी। बनी के हो गए पीले हाथ, बनी पिया संग घर जाएगी। छोड़ के मम्मी और पापा, छोड़ के मम्मी और पापा, हाँ छोड़ के मम्मी और
सभी को एक न एक दिन घर छोड़ के तो जाना ही होता है। हाँ दीदी, हम लोग भी अपना घर छोड़ के आए हैं आज। अभी तो हम इस नए घर को अपना पाए हैं और आप लोगों ने हमें अपनाया है। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो हम इस घर को कभी अपना नहीं पाते। तो वैसे भी बेटा जी, दुनिया ने तो ये रीत बना दी गई है तो निभानी तो पड़ेगी ना। बेटी तो होती है पराई। और दीदी, मैं भी तो आई थी ना इस घर में। जब नहीं थी ना तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कैसे रहूंगी, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छे से मैं रस बस गई यहाँ पे। कुछ ही दिनों में आप भी अच्छे से रस बस जाएंगी वहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो आप मायके आने का भी मन नहीं करेंगी। और मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, आप लोगों को हमारी बहू का गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए और हंसाते रहिए।